तो ये जो यूनिक्स है ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये हमारा विंडो भी ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग है, लेकिन ये भी सिस्टम जो है वो मल्टीटास्किंग है। मल्टीपल मतलब मल्टीपल एप्लीकेशंस को सिंगल टाइम के अंदर ये सपोर्ट कर सकता है। मल्टीटास्किंग से मुराद है कि फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम के अंदर ब्राउज़र भी चल रहा है, गूगल भी चल रहा है, ओपेरा भी चल रहा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी चल रहा है, ये वीडियो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर भी चल रहा है, ठीक है, पीडीएफ फाइल भी चल रही है, एक्सेल भी चल रही है। तो मल्टीपल एप्लीकेशन इकट्ठे चल रही हैं, ठीक है। जो एप्लीकेशन उस फ्रंट डेस्कटॉप के ऊपर स्क्रीन के ऊपर होगी उसको प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाएगी, जो स्क्रीन मतलब हाइड कर दी जाएगी उसकी प्रायोरिटी कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दो सॉफ्टवेयर एट अ टाइम चल रहे हैं, तो ये क्या है, एक मल्टीटास्किंग सॉफ्टवेयर है। इसी तरह मेरे पास ओपेरा चल रहा है, ये भी मल्टीटास्किंग सॉफ्टवेयर है। तो यूनिक्स के अंदर भी मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटीज़ हैं, वो मल्टीपल एप्लीकेशंस को, प्रोग्राम्स को सिंगल टाइम में चला सकता है। ठीक हो गया। उसके बाद सेव प्रिवेंट वन प्रोग्राम फ्रॉम असेसिंग मेमोरी ऑफ स्टोरेज स्पेस अलोकेटेड टू अनदर प्रोग्राम एंड इनेबल फाइल प्रोटेक्शन। Requiring users to have permission to perform certain functions such as accessing a directory, file or disk drive। वो कहता है अगर एक प्रोग्राम एक अपनी मतलब मेमोरी एलोकेशन कर रहा है तो कभी भी दूसरा प्रोग्राम उसके अंदर मतलब मेमोरी एलोकेट नहीं कर सकता। ये सिंपल सी बातें हैं कि जिस प्रोग्राम को जो जो रिसोर्स एलोकेट किया गया है उस रिसोर्स ने उसको हैंडल करना है, वो चलता रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर चला रहा हूँ, तो कोई ना कोई रिसोर्स होगा जो इस वीडियो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को मतलब एलोकेट कर रहा है। इसी तरह ये पीडीएफ फाइल को अपने रिसोर्सेज हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के ने एलोकेट किए हुए जो पीडीएफ फाइल को हैंडल कर रही है। सेम इन द सिनेरियो एक्सेल के अंदर जो चीज़ चल रही होगी वो उसको हैंडल करेगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर जो चीज़ चल रही होगी तो वो जो मतलब रिसोर्सेज हैं वो उसको हैंडल कर रहे होंगे। हर हर प्रोसेस को एलोकेट करने के लिए रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम उनको हैंडल कर रहा होता है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, भाई ये टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम है, डोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस 2 है, लिनक्स है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, अमीगा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा भी कई टाइप्स होंगी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कि आप देख सकते हैं। इंटरनेट के ऊपर भी कई टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। मेजर टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स को सपोर्ट करता है रन करने के लिए, चलाने के लिए। अब ये मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। मेन फ्रेम जो होता है वो मतलब लार्ज स्केल के ऊपर बड़े कंप्यूटर जो होते हैं जो मतलब 24 आवर्स चलना होता है उनके ऊपर वर्कआउट करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है। इसी तरह डोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, कमांड लाइन है। इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम 2 है। इसी तरह लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, कमांड लाइन है। इसी तरह एप्पल लैपटॉप्स के अंदर जो इंस्टॉल किया जाता है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस है। इसी तरह अमेगा ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस है। तो ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इनका काम होता है हार्डवेयर कंपोनेंट्स को सपोर्ट करना और उसको चलाना। हमारे मुल्क में जो ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रही है। इसके अलावा बाहर की कंट्रीज़ में मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है, लिनक्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है। पाकिस्तान में भी कई सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो कि कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके अंदर रूबी ऑन रेल्स है, पाइथन है, डाटा एनालिस्ट। डाटा एनालिस्ट इस वक्त सबसे ज़्यादा एडवांस के ऊपर जाने वाली फील्ड है और उसमें डाटा एनालिस्ट जितना भी काम करते हैं वो सारा का सारा किसके ऊपर कर रहे हैं काम, वो सारा का सारा काम कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। डाटा एनालिस्ट इस वक्त टॉप लेवल की फील्ड जा रही है थ्रू आउट द वर्ल्ड और उसका सारा काम किसके ऊपर है, कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर है। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हमारे पास ये कुछ टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। इनको देखें, ये विंडो है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इसी तरह ये भी कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसकी व्यूज़ वगैरह दिखाए हुए हैं। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एवोल्यूशन ऑफ विंडो, विंडो कैसे बनी, किस तरीके से क्रिएट की गई, किस तरीके से हमें ज़रूरत पेश आई, ये सारी की सारी चीज़ें डायग्राम्स के ज़रिए आपको बताई गई हुई हैं। बेसिकली विंडो को बनाने का मकसद ये था, सबसे पहले विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम यूज़ करते हैं। उसके बाद कमांड लाइन, हमारी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो है वो वायरस बहुत जल्दी आ जाता है। तो ये वायरस को रिमूव करने के लिए, वायरस को इवन ये यूज़ करना बहुत आसान है हमारी विंडो। कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना डिफ़िकल्ट है, उसमें बहुत मसले मसाइल हैं। लेकिन कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम और इस विंडो में फ़र्क ये है कि जो कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ज़्यादा सिक्योर है।
ये जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, ये सिक्योर नहीं है, इसके अंदर वायरस बहुत ईजिली आ जाते हैं। एवोल्यूशन ऑफ OS 2 ऑपरेटिंग सिस्टम, एवोल्यूशन ऑफ OS 2 ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम, ये डिफ़ाइन किए गए हुए हैं। इसी तरह मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मैक कंप्यूटर्स के अंदर इंस्टॉल किया जाता है। ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट को सपोर्ट करते हैं और चलाने में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, इनका ये बेसिकली काम होता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को बेसिकली जो है ना, अब टोटली फोकस रखना पड़ेगा अपनी स्टडी के ऊपर। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्स्ट लेक्चर ये है, ठीक है। इसके साथ साथ आपने इसी लेक्चर्स को फॉलो करते हुए, इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हुए अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इस इतना मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, इसमें कुछ प्रैक्टिकल्स भी हैं, प्रैक्टिकल भी हैं, बहुत सिंपल हैं, बहुत आसान है, ठीक है। तो मोस्टली इसमें थ्योरी का काम ज़्यादा है, प्रैक्टिकल का काम इसमें इतना ज़्यादा नहीं। इसमें कोडिंग नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ थ्रेड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, थ्रेडिंग के बारे में, तो उसको हम थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखेंगे, लेकिन वो सिंपल है, इतना मुश्किल ज़्यादा नहीं है। तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, अच्छे तरीके से तैयार करना है, कोई मतलब कन्फ्यूजन ना आए, कोई इशू ना आए, ठीक है इसमें। और इसको फुल फ्लैज जो है ना तैयारी करके, तो अपने मिड के पेपर्स भी देने हैं, अपने फाइनल भी देने हैं। इसी की बेस के ऊपर आपके मिड और फाइनल के पेपर्स होंगे। तो अपने आपको इन स्लाइडों को देखो और उसके अगेंस्ट जो आप लोगों को लेक्चर दिया जा रहा है उसके साथ साथ अपने आप को प्रिपेयर करो, ठीक है। और उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करो और लेक्चर्स को आके मतलब तैयारी करो उसके अकॉर्डिंग जो है अपने पेपर्स की। ओके जी। और इसके अलावा ये जो इन्वायरमेंट है, मतलब आपकी जो है फ़िज़िकल क्लासेस नहीं हो रही, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोग घर बैठे हो तो पढ़ना बिल्कुल छोड़ दो, पढ़ना आपको लाजमी है। स्टडी करोगे तो आप लोगों का जो है ये मतलब टाइम भी पास होगा, और उसके साथ साथ आपकी जो है ना सेमेस्टर का टाइम डिले भी नहीं होगा, आपके जो 6 माह का जो सेमेस्टर है वो डिस्टर्ब भी नहीं होगा, ठीक है। अगर आप अपनी पढ़ोगे तो एकदम जब छुट्टियां ख़त्म होंगी, हालात ठीक होंगे, साथ ही आपके मिड और फाइनल के पेपर्स आना शुरू हो जाएंगे, तो फिर आप लोगों को तैयारी में बहुत मसला होगा। तो इन हॉलीडेज़ को, इन छुट्टियों को आपने मतलब इंजॉय तो करना है, ठीक है, करो, आप इंजॉय करो घरों में रह के, लेकिन साथ साथ अपनी एजुकेशन को भी पढ़ते रहो, एजुकेशन को भी सपोर्ट करो। ये ना हो कि एजुकेशन से टोटली कट ऑफ हो जाओ। तो एजुकेशन आपके साथ साथ चलनी चाहिए और साथ साथ आपकी स्टडी भी चलनी चाहिए। ये सारी चीज़ें साथ साथ होंगी तो फिर आप कामयाब हो। अब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप मतलब 4 सेमेस्टर में आ गए हो, सीनियर हो, छोटे बच्चे नहीं हो। जैसे 3 सेमेस्टर गुजरेंगे, 4 4 सेमेस्टर आ गया है, इसी तरह 5 6 7 8 बाकी 4 सेमेस्टर गुजरने में टाइम ज़्यादा नहीं लगता। और कुछ थोड़ा अपने आप को प्रैक्टिकली भी अपने आप को चीज़ों की तरफ लेके आओ, कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग की तरफ लेके आओ, कंप्यूटर के एप्लीकेशंस की तरफ लेके आओ कि किस एप्लीकेशन को किस तरीके से यूज़ करते हैं, और कंप्यूटर्स में अपनी स्किल इंप्रूव करो। ये आपके फ्यूचर के लिए भी ज़रूरी है, आपके प्रेजेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और ये स्लाइड्स को अच्छे तरीके से पढ़ो, अंडरस्टैंड करो। इसमें कोई इशू आता है, कोई मसला मसाइल आता है, तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मुझसे आप व्हाट्सएप के ज़रिए बात कर सकते हैं, मुझसे आप ईमेल के ज़रिए बात कर सकते हैं, किसी भी तरह से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, बात कर सकती हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो अपनी स्टडी को ज़्यादा कंसंट्रेशन दें, ठीक है, उसके मतलब फ़ोकस करें और उसको पढ़ें। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। आप लोग अपना भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।